Welcome to the CS Pandit. In this video, we will discuss string searching methods. अब तक हमने string क्लास के केस कन्वर्जन मेथड्स और अलाइनमेंट मेथड्स डिस्कस कर दिए। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग सर्चिंग मेथड्स। स्ट्रिंग सर्चिंग के लिए हमारे पास ये टोटल 7 मेथड्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काउंट मेथड। काउंट मेथड का हम यूज़ करते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर एक सब स्ट्रिंग कितनी बार आई है ये काउंट करने के लिए। ये इसका सिंटैक्स होता है। इसके अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर हैं, सब स्ट्रिंग, स्टार्ट और एंड। जो हमारा सब स्ट्रिंग पैरामीटर है ये रिक्वायर्ड होता है और स्टार्ट और एंड पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट क्या होता है 0 और एंड क्या होता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग। और ये क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ अकरेंसेस रिटर्न करता है। मीन्स एक सब स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार आई है ये वो वैल्यू रिटर्न करता है। और अगर सब स्ट्रिंग मिलती ही नहीं तो ये क्या करता है 0 रिटर्न करता है। अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके अंदर हमारी वैल्यू क्या है, आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन इज ग्रेट। अब हमने क्या करना है, इसमें ये काउंट करना है जो हमारा पाइथन वर्ड है या पाइथन सब स्ट्रिंग है कितनी बार आई है। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट डॉट काउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन। तो इसने हमें रिटर्न कर दिया 2, क्योंकि पाइथन हमारा इसमें 2 बार आया है, फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम। इसके अंदर हम स्टार्ट और एंड पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें पास करते हैं स्टार्ट पैरामीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे 7। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 2 आई। इस केस में इसने सिर्फ इतनी स्ट्रिंग के अंदर ही सर्च किया जब हमने इसको स्टार्ट इंडेक्स दे दिया 7, क्योंकि ये जो हमारा वर्ड है ये 7th इंडेक्स पे है। तो ये यहाँ से सर्च करेगा इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार पाइथन आया है, तो वो भी 2 बार आया है। अगर हम इसको 7 की जगह 8 पास कर देंगे तब क्या होगा, यहाँ पे हम मान लो 8 लिखते हैं। अब ये 1 रिटर्न करेगा क्योंकि इसने इतनी स्ट्रिंग के अंदर सर्च किया और इतनी स्ट्रिंग के अंदर इसको पाइथन सिर्फ एक ही बार मिला और ये पाइथन वर्ड इसको पूरा नहीं मिला। तो इसने क्या किया, सिर्फ ए काउंट रिटर्न किया। अब हम इसको एंड इंडेक्स भी दे सकते हैं। जैसे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम लेंगे 33। तो इसने क्या किया 1 रिटर्न किया। अगर हम इसको 7 और 33 पास करेंगे तब ये क्या करेगा 2 रिटर्न करेगा। जब हमने इसको 7 और 33 पास किया तो इसने क्या सर्च किया, इतनी स्ट्रिंग के अंदर सर्च किया और इतनी स्ट्रिंग के अंदर इसको 2 बार पाइथन मिल गया। तो इसने रिटर्न किया 2। और इस केस में इसने सर्च किया था इतनी स्ट्रिंग के अंदर, तब इसको पाइथन मिला था 1 टाइम। अगर हम इसको 8 और 32 पास करेंगे तब ये क्या रिटर्न करेगा, जैसे हमने ये पेस्ट किया यहाँ पे हम 32 लिख रहे हैं, तब ये 0 रिटर्न करेगा क्योंकि इसने अब क्या किया, सिर्फ इतनी स्ट्रिंग के अंदर सर्च किया और इतनी स्ट्रिंग के अंदर इसको कोई भी पाइथन वर्ड पूरा नहीं मिला। तो इसने रिटर्न कर दिया 0। अगर हम पूरी स्ट्रिंग के अंदर ही सर्च करें, जैसे हम इसको कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं पाइथन 3.12.0, तब भी ये 0 ही रिटर्न करेगा क्योंकि अब इसको पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर ही ये वाला वर्ड नहीं मिला। इस केस में ये पूरे के पूरे वर्ड को सर्च करेगा, वो इस स्ट्रिंग के अंदर इसको नहीं मिल रहा। तो ये क्या कर रहा है 0 रिटर्न कर रहा है। और अगर हम इसको कैपिटल लेटर के अंदर पाइथन पास करेंगे तब ये क्या करेगा, तब भी ये 0 रिटर्न करेगा क्योंकि ये मेथड क्या है, केस सेंसिटिव है। काउंटिंग एन एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर इसकी लेंथ चेक करें टेक्स्ट की तो ये क्या है 43। अगर हम टेक्स्ट डॉट काउंट करेंगे तो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है 44 रिटर्न कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होती है उसमें एक ऐड करके रिटर्न करता है। हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है 43, इसने उसमें एक ऐड किया और 44 रिटर्न कर दिया।
काउंटिंग नॉन ओवरलैपिंग अकरेंसेस। जो हमारा काउंट मेथड है ये नॉन ओवरलैपिंग वे से काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है ए बी ए, यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं सब स्ट्रिंग ए बी ए, और ये हमें रिटर्न कर रहा है काउंट 1, ये हमें 1 रिटर्न कर रहा है। पर अगर हम इसको इस वे से देखें, जैसे ए बी ए हमारे पास ये आ गया और ए बी ए हमारे पास ये आ गया, तो इस केस में तो हमारे पास 2 ए बी ए बन रहे हैं अगर हम इसको ओवरलैपिंग वे से देखेंगे। पर काउंट मेथड क्या करता है, ये नॉन ओवरलैपिंग वे से काम करता है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब ये हो गया, इसने अगर एक सब स्ट्रिंग के अंदर ए को काउंट कर लिया तो ये नेक्स्ट सब स्ट्रिंग के अंदर इस ए को दोबारा काउंट नहीं करेगा। इस वजह से इसने काउंट क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया। इसने ए बी ए को काउंट कर लिया, उसके बाद इसको ए बी ए दोबारा नहीं मिला, तो इसने काउंट सिर्फ 1 ही रिटर्न किया इस केस में। अब हम बात करते हैं फाइंड मेथड की। इसके अंदर भी हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। जो हमारा सबस्ट्रिंग पैरामीटर है ये रिक्वायर्ड होता है, और स्टार्ट और एंड पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं। ये क्या करता है, जो हमारी सबस्ट्रिंग होती है उसकी जो फर्स्ट अकरेंस होती है एक स्ट्रिंग के अंदर, ये उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। मतलब जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर एक सब स्ट्रिंग 2 बार आ रही है, ये क्या करेगा, जो सब स्ट्रिंग फर्स्ट टाइम आ रही है उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, और जो सब स्ट्रिंग फर्स्ट टाइम आएगी उसका इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये लोएस्ट इंडेक्स रिटर्न करता है सब स्ट्रिंग का। अगर सब स्ट्रिंग हमें मिलती है स्ट्रिंग के अंदर, अगर हमें सब स्ट्रिंग नहीं मिलती उस केस में ये क्या करता है, -1 रिटर्न करता है। इसको भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, लर्निंग पाइथन बाय दी CS पंडित। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये फाइंड करेंगे जो हमारी पाइथन सब स्ट्रिंग है ये कौन से इंडेक्स पे आ रही है। तो इसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट डॉट फाइंड, यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन। तो इसने हमें क्या रिटर्न किया, 9 रिटर्न किया। 9 यहाँ पे क्या है, इंडेक्स है। जो हमारा स्पेस है ये 8th इंडेक्स पे है, हमारा P है ये 9th इंडेक्स पे है। तो ये पूरी की पूरी सब स्ट्रिंग का इंडेक्स यहाँ पे क्या मानेगा, 9 मानेगा, क्योंकि इसका स्टार्ट इंडेक्स क्या है, 9 है। अगर हम पाइथन की जगह सिर्फ P का इंडेक्स फाइंड करेंगे तब भी ये क्या करेगा, 9 रिटर्न करेगा, क्योंकि P का इंडेक्स क्या है, 9 है। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स पास करेंगे उस केस में ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देते हैं और इसको स्टार्ट इंडेक्स दे देते हैं 10। अब इसने रिटर्न किया 26। अब इसने 26 क्यों रिटर्न किया, इसने इंडेक्स रिटर्न किया इस P का, क्योंकि हमने स्टार्ट इंडेक्स इसको दे दिया 10। तो ये इसको यहाँ से सर्च करेगा, तो इसको पहला P कहाँ पे मिला, 26 इंडेक्स पे मिला, इस वजह से इसने 26 रिटर्न किया। अगर हम इसको ये पास करें यहाँ पे पंडित, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 32, उस केस में ये क्या करेगा, 26 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसको जो पंडित वर्ड है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर लास्ट के अंदर मिलता है इस इंडेक्स पे, जो क्या है 26। और अगर एंड में हम 32 की जगह 31 पास करेंगे उस केस में क्या होगा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम 31 पास करेंगे, तो इसने रिटर्न किया -1, क्योंकि इसने स्ट्रिंग को सर्च किया सिर्फ यहाँ तक और इसको पंडित वर्ड पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर नहीं मिला, तो इसने रिटर्न कर दिया -1। अगर हम इसको एक ऐसी सब स्ट्रिंग पास करते हैं जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस केस में भी ये क्या करता है, -1 रिटर्न करता है। और ये मेथड भी हमारा क्या है, केस सेंसिटिव है। इस स्ट्रिंग के अंदर पाइथन कैपिटल लेटर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब भी ये क्या रिटर्न कर रहा है, -1 रिटर्न कर रहा है। ये मेथड हमारा लोएस्ट इंडेक्स रिटर्न करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं P, तो P एक तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एक यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या रिटर्न करता है, जो फर्स्ट अकरेंस होती है इस सब स्ट्रिंग की उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये इंडेक्स रिटर्न करेगा वो लोएस्ट इंडेक्स होगा उस सब स्ट्रिंग का, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट होते हैं यहाँ से 0 1 2 और ये यहाँ तक जाते हैं। तो जो पहली अकरेंस होगी उसका इंडेक्स क्या आएगा,
लेस आएगा, लोएस्ट आएगा। अब हम बात करते हैं इंडेक्स मेथड की। इंडेक्स मेथड क्या करता है, फाइंड मेथड की तरह ही काम करता है, इसके अंदर भी वही पैरामीटर होते हैं, ये वैसे ही काम करता है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, जब इसको कोई सब स्ट्रिंग नहीं मिलती तो ये एक एक्सेप्शन रेज कर देता है, वैल्यू एरर। ये -1 रिटर्न नहीं करता, ये वैल्यू एरर एक्सेप्शन रेज कर देता है। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हम इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे हम फाइंड की जगह क्या करेंगे, इंडेक्स लिख देंगे। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, 9 रिटर्न कर रहा है, तो ये फाइंड मेथड की तरह ही काम कर रहा है। पर अगर हम इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे हम फाइंड की जगह इंडेक्स लिखेंगे, तो ये क्या कर रहा है, एक एक्सेप्शन रेज कर रहा है, वैल्यू एरर सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो इसमें बस यही डिफरेंस है, फाइंड मेथड को एक सब स्ट्रिंग नहीं मिलती तो ये -1 रिटर्न करता है और ये वैल्यू एरर रेज कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, जैसे हमने ये असाइन कर दिया। अब हम इस x को किसी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते थे, और कंडीशनल स्टेटमेंट हम लगा सकते हैं, अगर स्ट्रिंग फाउंड हो तो ये हो, अगर स्ट्रिंग फाउंड नहीं हो तो ये हो। तो ये दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम है, पर इनमें डिफरेंस क्या है, ये -1 रिटर्न करता है जब सब स्ट्रिंग नहीं मिलती, और इंडेक्स वैल्यू एरर रिटर्न करता है जब सब स्ट्रिंग नहीं मिलती। यूज़ केस क्या है इन दोनों का, जब हमने ये चेक करना है सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उस केस में फाइंड एक बेटर चॉइस है। और जो -1 रिटर्न वैल्यू है वो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ केस क्या है, जब हम ये श्योर हैं भी एक सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है, बस हम उसका इंडेक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, उस केस में हम इंडेक्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हम तभी करते हैं जब हम ये श्योर हों कि एक सब स्ट्रिंग हमें मिल ही जाएगी, क्योंकि अगर हम श्योर नहीं है उस केस में हमें वैल्यू एरर को हैंडल करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है फाइंड मेथड और इंडेक्स मेथड के अंदर। अब हम बात करते हैं स्टार्ट्स विद मेथड की। इसके अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है प्रीफिक्स। तो ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है एक हमारी स्ट्रिंग इस प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही, और जो हमारा प्रीफिक्स पैरामीटर है ये रिक्वायर्ड होता है, और स्टार्ट और एंड पैरामीटर दोनों ऑप्शनल होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट क्या होता है 0 और एंड क्या होता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली चेक करता है हमारी एक स्ट्रिंग किसी प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो हमारी स्ट्रिंग अगर प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रही है उस केस में ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर नहीं हो रही उस केस में ये फॉल्स रिटर्न करता है। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके अंदर हमारी वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। अब हम इसको चेक करेंगे ये हेलो से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट डॉट स्टार्ट्स विद। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो। तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग हमारी हेलो से स्टार्ट हो रही है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स पास कर सकते हैं। जैसे हम इसको अगर कॉपी कर लें, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं 19। यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया, क्योंकि इसने क्या किया 19 इंडेक्स से चेक करना शुरू किया। क्या 19 इंडेक्स से हमारी स्ट्रिंग हेलो से स्टार्ट हो रही है, तो नहीं हो रही, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग अगर हम चेक करेंगे तो ये तो हेलो से स्टार्ट नहीं हो रही ना, क्योंकि हमने इंडेक्स इसको दे दिया 19। अगर हम यहाँ पे ये लिख देंगे हेलो की जगह पाइथन, यहाँ पे हम पाइथन लिख रहे हैं, अब ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग पाइथन से शुरू हो रही है। यहाँ पे हम इसको एंड इंडेक्स भी दे सकते हैं। जैसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 25। तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। अगर हम यहाँ पे 25 की जगह 24 लिख देंगे, यहाँ पे हम 24 लिख रहे हैं,
तब ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो जब हमने 25 पास किया तो इसने इतनी स्ट्रिंग के अंदर चेक किया क्या ये पाइथन से शुरू हो रही है, तो हाँ हो रही है। पर जब हमने इसको एंड इंडेक्स 24 दिया तो इसने चेक किया इतनी स्ट्रिंग के अंदर, तो इतनी स्ट्रिंग के अंदर इसको पाइथन ही नहीं मिला, तो ये उसको फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये पाइथन सब स्ट्रिंग से शुरू नहीं हो रही। अब हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है पाइथन, इसके अंदर हम ये चेक कर रहे हैं स्टार्ट्स विद पी, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। अगर हम इसको पास कर दें स्मॉल लेटर जेड तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये वाली सब स्ट्रिंग जो जेड है एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी स्ट्रिंग के अंदर। और अगर हम इसको स्मॉल के अंदर पी पास कर रहे हैं तब भी ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये भी क्या है, केस सेंसिटिव है। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल के अंदर तो पी है, स्मॉल के अंदर पी नहीं है। चेकिंग ए टपल ऑफ प्रीफिक्सेस, इसका मतलब क्या है, जो हम स्टार्ट्स विद है इसको टप्पल पास कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, इसमें क्या है, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल है, दूसरी हमारी स्ट्रिंग है कैपिटल में हेलो, तीसरी हमारी स्ट्रिंग के अंदर स्मॉल के अंदर हेलो। अब हम ये चेक करना चाहते हैं हमारी जो स्ट्रिंग है वो हेलो से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। हमें ये मैटर नहीं करता हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो स्मॉल लेटर के अंदर है या कैपिटल लेटर के अंदर है या वो कैपिटलाइज है, मतलब उसका सिर्फ पहला कैरेक्टर कैपिटल है। उस केस में हम क्या करेंगे, स्टार्ट्स विद को ये तीनों पॉसिबिलिटी पास कर देंगे। इसमें हमने इसको कैपिटलाइज हेलो भी पास कर दिया, स्मॉल के अंदर हेलो भी पास कर दिया और कैपिटल हेलो भी पास कर दिया। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू, क्योंकि इसको ये वाला हेलो मिल गया। और इसने भी ट्रू रिटर्न किया क्योंकि इसको ये वाला हेलो मिल गया, और इसने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि इसको ये वाला हेलो मिल गया। तो हमने क्या चेक करना था, हमारी स्ट्रिंग हेलो से शुरू हो रही है या नहीं हो रही। हमने इसको तीनों पॉसिबिलिटी पास कर दी, अगर इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको टप्पल ऑफ प्रीफिक्सेस भी पास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंड्स विद मेथड की। एंड्स विद मेथड में क्या होता है, हम ये चेक करते हैं हमारी एक स्ट्रिंग किसी एक पर्टिकुलर सफिक्स से एंड हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है उस केस में ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर नहीं हो रही तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। स्टार्ट्स विद के अंदर हम चेक करते हैं प्रीफिक्स, हमारी एक स्ट्रिंग किसी एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। और एंड्स विद के अंदर हम चेक करते हैं सफिक्स, हमारी एक स्ट्रिंग किसी एक पर्टिकुलर सफिक्स से एंड हो रही है या नहीं हो रही। और इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, टप्पल ऑफ सफिक्सेस पास कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके अंदर हमारी वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। यहाँ पे हम चेक करेंगे एंड्स विद, हम लिखेंगे टेक्स्ट डॉट एंड्स विद, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्यूटोरियल्स। इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया क्योंकि हमारी स्ट्रिंग ट्यूटोरियल्स सफिक्स से एंड हो रही है। इसके अंदर भी हम स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। हम इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे हम पास करेंगे 38, तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। अगर हम इसको पास करेंगे 39 तब ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि जब हम इसको 39 पास कर रहे हैं ये इतनी स्ट्रिंग के अंदर ही चेक कर रहा है क्या हमारी स्ट्रिंग ट्यूटोरियल्स से एंड हो रही है या नहीं हो रही। तो इस केस में ये ट्यूटोरियल से एंड नहीं हो रही तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और 38 के केस में ये इतनी स्ट्रिंग चेक कर रहा है तो उस केस में ये ट्यूटोरियल से एंड हो रही है। सिमिलरली हम इसको एंड इंडेक्स भी पास कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 38 और 47, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर हम इसको 47 की जगह 46 पास करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस केस में क्या हुआ, इसने सिर्फ इतनी स्ट्रिंग चेक की तो इसको पूरा ट्यूटोरियल्स वर्ल्ड नहीं मिला तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। चेकिंग ए सफिक्स दैट डजंट एग्जिस्ट, हमारे पास वेरिएबल के अंदर वैल्यू है पाइथन, हम चेक कर रहे हैं एंड्स विद एन,
तो ये स्मॉल एन से एंड हो रही है, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। फिर हम चेक कर रहे हैं जेड, तो क्या ये जेड से एंड हो रही है? नहीं हो रही, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फिर हम चेक कर रहे हैं कैपिटल एन, तब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये मेथड क्या है? केस सेंसिटिव है। तो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल एन है, कैपिटल एन नहीं है। इसके अंदर भी हम टपल ऑफ सफिक्सेस पास कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो कोमा वर्ल्ड, हम ये चेक कर रहे हैं क्या ये वर्ल्ड से एंड हो रही है या गुड बाय से एंड हो रही है। तो अगर यहाँ पे वर्ल्ड मिल गया तब भी ट्रू देगा ये, और गुड बाय मिल गया तब भी ये ट्रू देगा। तो इस तरह से हम इसको टपल ऑफ सफिक्सेस पास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर फाइंड मेथड की। ये क्या करता है? हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग 2 बार आ रही है, तो जो लास्ट टाइम आएगी जिसका इंडेक्स हाईएस्ट होगा ये उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। और अगर ये इसको नहीं मिलती तो ये -1 रिटर्न करता है। तो ये ऑलमोस्ट फाइंड मेथड की तरह ही काम करता है। जो फाइंड मेथड हमारा है ये लेफ्ट हैंड साइड से चेक करना शुरू करता है, और आर फाइंड हमारा राइट हैंड साइड से चेक करना शुरू करता है। फाइंड मेथड हमारा लोएस्ट इंडेक्स रिटर्न करता है, ये हाईएस्ट इंडेक्स रिटर्न करता है। और दोनों मेथड के केस में अगर सब स्ट्रिंग नहीं मिलती तो ये क्या रिटर्न करते हैं? -1 रिटर्न करते हैं। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके अंदर हमारी वैल्यू क्या है? लर्निंग पाइथन बाय दी CS पंडित। तो जैसे हमने देखा था फाइंड मेथड, हम लगाएंगे टेक्स्ट डॉट फाइंड, यहाँ पे हम लिखेंगे p, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? 9। ये हम पहले देख चुके। अब हम फाइंड की जगह आर फाइंड मेथड लगाएंगे, तब ये क्या रिटर्न करेगा? हम यहाँ पे क्या करते हैं? फाइंड की जगह आर फाइंड लिख देते हैं। तो इसने रिटर्न किया 26। जो हमारा फाइंड मेथड है ये लेफ्ट हैंड साइड से चेक करता है, तो इसने यहाँ से चेक करना शुरू किया। इसको पहला p मिल गया, और इस पहले p का इंडेक्स क्या आ गया? 9। तो इसने 9 रिटर्न कर दिया। और आर फाइंड मेथड क्या करता है? राइट हैंड साइड से चेक करना शुरू करता है। इसने राइट हैंड साइड से चेक करना शुरू किया, इसको पहला p मिल गया, और इस p का इंडेक्स क्या है? 26। तो इसने 26 रिटर्न कर दिया। तो ये इनमें डिफरेंस होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड से चेक करता है फाइंड, और आर फाइंड राइट हैंड साइड से चेक करता है। और जब ये लेफ्ट हैंड साइड से चेक करता है तो इस p का इंडेक्स क्या है? लोएस्ट है। ये क्या करता है? लोएस्ट इंडेक्स रिटर्न करता है सब स्ट्रिंग का। और आर फाइंड राइट हैंड साइड से चेक करता है, तो इसको राइट हैंड साइड से जो सब स्ट्रिंग मिलेगी उसका इंडेक्स तो हाईएस्ट ही होगा। तो आर फाइंड हाईएस्ट इंडेक्स रिटर्न करता है किसी सब स्ट्रिंग का। तो इन दोनों मेथड में बेसिकली क्या डिफरेंस है? जो हमारा फाइंड मेथड है ये बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग से सर्च करना शुरू करता है, और इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस को रिटर्न करता है। और जो आर फाइंड मेथड है हमारा ये क्या करता है? एंड ऑफ द स्ट्रिंग से सर्च करना शुरू करता है, और इंडेक्स ऑफ लास्ट अकरेंस को रिटर्न करता है। जैसे हम ये एग्जांपल देखें, इसके अंदर हमारे पास क्या है? हेलो कोमा हेलो कोमा हेलो। हम फाइंड मेथड लगाएंगे, तो इसने इस हेलो का इंडेक्स रिटर्न किया, वो क्या है? 0। और जब हम आर फाइंड मेथड लगाएंगे तो ये इस हेलो का इंडेक्स रिटर्न करेगा, वो क्या है? 14। अब हम बात करते हैं आर इंडेक्स मेथड की। तो जो डिफरेंस फाइंड और इंडेक्स मेथड में था वही डिफरेंस आर फाइंड और आर इंडेक्स मेथड के अंदर है। आर इंडेक्स मेथड आर फाइंड मेथड की तरह ही काम करता है, बस अगर इसको सब स्ट्रिंग नहीं मिलती तो ये एक्सेप्शन रेज कर देता है, वैल्यू एरर रिटर्न करता है। और आर फाइंड मेथड क्या करेगा? -1 रिटर्न करेगा। अगर हम इन चारों मेथड को इकट्ठा देखें भी इनमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, तो फाइंड और आर फाइंड जो मेथड हमारे हैं ये क्या करते हैं? -1 रिटर्न करते हैं अगर इनको कोई एक सब स्ट्रिंग नहीं मिलती हमारी स्ट्रिंग के अंदर। और इंडेक्स और आर इंडेक्स मेथड क्या करते हैं? वैल्यू एरर रेज कर देते हैं अगर इनको एक सब स्ट्रिंग नहीं मिलती हमारी स्ट्रिंग के अंदर। और अगर हम फाइंड और इंडेक्स मेथड की बात करें तो ये क्या करते हैं? स्ट्रिंग के स्टार्ट से सर्च करना शुरू करते हैं सब स्ट्रिंग के लिए। और आर फाइंड और आर इंडेक्स क्या करते हैं? एंड से सर्च करना शुरू करते हैं सब स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए। तो इन चारों मेथड्स में बेसिकली ये डिफरेंस और सिमिलरिटीज होती हैं।
पाइथन के स्ट्रिंग क्लास के इनबिल्ट फंक्शंस को हम फंक्शनैलिटी वाइज डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। अब तक हमने केस कन्वर्जन स्ट्रिंग मेथड्स को डिस्कस कर लिया, अलाइनमेंट मेथड्स को डिस्कस कर लिया। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्ट्रिंग सर्चिंग मेथड्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स। इस वीडियो में जो भी कंटेंट कवर हुआ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।